हेलो दोस्तों, सॉरी हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों नहीं बोल सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था। शुरू करते हैं 11th का सेकंड सेशन, जिसमें हमने बात की थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हो सकते हैं मैटर। तो हमने बात की थी उसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स, एंड दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा एक दो और हम लोग स्टेट के बारे में बात किए थे जो कि हाइपोथेटिकल था, जो कि हम लोग सिर्फ सोच सकते थे और सोचने के आधार पर बनाए थे। नाम था उसका प्लाज्मा और उसका नाम था बोस-आइंस्टीन। जो लोग पिछले क्लास के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, इसमें डाली गई वीडियो पीछे जाकर रिवर्स करके देख सकते हैं आप, वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे सर्वप्रथम कमेंट में बताना है आपको, सर्वप्रथम एटम के बारे में चर्चा किसने की थी। ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ एटम का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है हमको। आज आगे हम लोग शुरू करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहली बात कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि बेसिकली हमारे अर्थ पे आपको दिख जाएगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही बनाई गई है। सॉलिड के अंदर जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, जबकि उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स होता है। अगर लिक्विड से कंपेयर करें तो उसका शेप तो फिक्स नहीं होता है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो चेंजेबल नहीं होता है। गैस के केस में दोनों ही चेंजेबल हैं, दोनों ही फिक्स नहीं होती हैं, ना शेप ही फिक्स होता है ना वॉल्यूम ही फिक्स होता है। इसके लिए कारण बताया जाता है उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन स्टेट्स में, वो जिनके अंदर जितना कॉम्पैक्शन होता है, जो जितना कॉम्पैक्ट रूप से भरे रहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा पाते हैं, और जिसके कारण उनका शेप जो है वो डेफिनेट बनता है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, अगर सॉलिड की बात करें तो इसका फिक्स है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास अरेंज किए हुए हैं, जबकि लिक्विड केस में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। और गैस के केस में और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स नहीं हो पाता है, सरफेसिंग गायब हो जाती है वहाँ पे। बात प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन की, आपको कमेंट में बताना है कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन किस आधार पर बनाई गई प्रॉपर्टी है, किस आधार पर उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। आप पिछले वीडियो क्लासेस का हेल्प ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण के आधार पर कैसे बांटा जा रहा है चीज़ों को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। दो तरीके में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है? तो ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग ग्लास में पानी रखे हुए हैं तो ग्लास के पानी को आप देख के नहीं बता सकते हैं कि वो मीठा है या फिर खट्टा है या फिर किस स्वाद का है। उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर इसमें केमिकल की कौन सी बात आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप बायोलॉजिकली जाके देखिए कि हमारे टंग्स पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बर्ड्स उस केमिकल का इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे हमको मालूम चलता है कि वो मीठा, खट्टा या फिर तीखा क्या है। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बर्ड्स के सरफेस पे प्रेजेंट एंजाइम्स, एंड जो चीज़ आप खा रहे हैं, यानी कि जो आपके मुंह में डाली जा रही है, जो जीभ पे जा रही है, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन जो है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है थ्रू न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमको बताना हो कि कोई भी एक सब्सटेंस वो खट्टा है, मीठा है, या फिर अगर एसिडिक और बेसिक की चर्चा करें, क्षार और एसिड की चर्चा करें, अम्ल की चर्चा करें, तो वहाँ पे भी हमको केमिकल रिएक्शंस की सहायता लेनी पड़ती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप समझ चुके होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके लिए केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट हो, उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम दो तरीके से बांटे हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस किसको बोल रहे हैं? कोई भी सब्सटेंस प्योर तब कहा जाएगा जब उसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पेन लिए हैं तो इसको हम प्योर बोलेंगे कब तक? जब तक हम ये दूसरा पेन इसके अंदर मिक्स नहीं कर दें। तो आप कहिएगा सर ये तो मिक्सचर है ऑलरेडी।
नहीं, मिक्सचर जो है वो इस बेसिस पे बनाया जाता है कि उसका जो रेशियो है पर्टिकुलर वो फिक्स होना चाहिए, या फिर या तो बिल्कुल प्योर हो, या फिर उसका रेशियो भी अगर प्योर हो तब भी उसको प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। समझते हैं कैसे इसको किया गया है कैटेगराइज। मिक्सचर जो है, एग्जांपल के लिए अगर पानी में हम लोग दूध मिलाते हैं, पानी में अगर हम लोग दूध मिलाते हैं या फिर दूध में पानी मिलाते हैं, जैसे कि मिला के बेचा जाता है, तो उस केस में दूध में मिलाया गया पानी उसको मिक्सचर बना रहा है, क्योंकि हम अलग से पानी मिला रहे हैं। क्या दूध में पानी पहले से नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या दूध को हम प्योर नहीं बोलते हैं? क्या उसको हम मिक्सचर बोलते हैं? नहीं। यही एग्जाम्पल समझना है। सेट ऑफ माइंड ये है कि प्योरिटी जो शब्द है वो किसके लिए लिया जा रहा है। तो प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस दो कैटेगराइज है, यहाँ समझते हैं हम प्योर सब्सटेंस को, कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट तो बिल्कुल प्योर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो उसमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम ही आपको मिलेगा, तो वो प्योर दिख रहा है। बट अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें, CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम वहाँ प्रेजेंट है, फिर भी हम उसको प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। कारण है कि CO2 में जो मॉलिक्यूल है, CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ CO2, वो थ्रू आउट द मटेरियल CO2 ही होगा और वो चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट प्योर सब्सटेंस। इज इट क्लियर? तो कंपाउंड जहाँ पे रेशियो एलिमेंट्स के, अगर छोटे पार्ट के फॉर्म में बोले तो एटम के। अच्छा, एटम और मॉलिक्यूल में हम डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड एंड एलिमेंट की चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो ये प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि इनका रेशियो फिक्स है या फिर बिल्कुल प्योरली है। एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं और कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। प्योरली मॉलिक्यूल से बने होते हैं कंपाउंड, और अगर और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बोले तो हेट्रो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। हेट्रो एटॉमिक इन द सेंस दो अलग अलग प्रकार के एटम आपस में फिक्स रेशियो में मिक्स होके तब हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड उस मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है कंपाउंड। बात करें अगर हम लोग मिक्सचर की, और भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फर्दर, कि अगर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करें तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में चेंज होते हैं। मेटल किसको बोलते हैं? अगर मेटल के बारे में बात करें तो उसके गुण, देखिए बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे जो 10th से 11th में आए हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही समझ लेते हैं कि वही मेटल है। नहीं, मेटल अलग है, मेटल अलग है और मेटल से संबंधित बातें अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक पेन है तो हम पूछेंगे पेन किसको बोलते हैं, तो पेन हम बोलेंगे कि पेन जिससे हम लिखते हैं, लिखने का, राइटिंग का जो पर्पस है उसको बोलते हैं पेन। बट हम बोलेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेन, पेन का गुण क्या क्या है। तो पेन के गुण क्या हैं, तो इस पेन के स्पेसिफिकली बात करें तो ये वाइट और ब्लैक से मिलकर बना हुआ है, प्लास्टिक का है, तो इसका गुण है। वैसे मेटल की बात करें तो पूछेंगे मेटल किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे किसी पर्टिकुलर रासायनिक अभिक्रिया में, इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर टेंडेंसी रखता है देने की, तो उसको बोलते हैं मेटल। और ठीक इसके रिवर्स, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है या फिर गेन करता है, उसको बोलते हैं नॉन मेटल, अधातु। मेटल का मतलब धातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु। और अगर दोनों ही गुण रखता हो, लेने का भी गुण रखता हो और देने का भी गुण रखता हो, तो उसको बोलते हैं उपधातु, मेटेलॉइड्स। मेटल के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो आयरन जो है वो एक मेटल है, वेनेडियम, स्कैंडियम, एल्युमिनियम, ये सब मेटल्स हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब केमिकल रिएक्शंस करके हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे कि कैसे वो मेटल है और कैसे वो नॉन मेटल है। बट बेसिक बात जो है यही है। अब बताया जाएगा कि उसके गुण क्या हैं, तो मेटल के गुण अलग अलग होते हैं। लस्टर प्रॉपर्टी होता है, वो चमकता है, ठीक है। मेलिएबल होता है, पीट पीट के उसको चादर बना सकते हैं, ये सब मेटल के गुण हैं। चमकने का गुण, चादर बनाने का गुण, तार खींचेंगे तो तार में बदल जाएगा, ये गुण। अच्छा, तार जो है वो वायर वाला तार, डाकघर वाला तार नहीं, समझ में आ रही बात। तार जो है वो वायर वाला तार, खींचेंगे तो तार में बदल जाएगा।
तो ये सब उसके गुण हैं। मेटल अलग होता है और उसके गुण अलग होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके उल्टा अगर जाएंगे तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, जिसमें लस्टर गुण नहीं हो, जो मेलिएबल नहीं हो, जिसको खींच के तार में नहीं बदला जा सके, ये सब क्या हो जाएंगे नॉन मेटल। और जिसमें दोनों के गुण प्रेजेंट हो मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से मेटेलॉइड्स होते हैं। अगर मिक्सचर की बात करें तो जैसा बताया मैंने कि अलग अलग सब्सटेंस को अगर विदाउट किसी पर्टिकुलर रेशियो में ऐसे मिक्स कर देंगे तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, पार्टिकल के साइज के बेसिस पे भी इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, वो हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, पहला होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। अच्छा, कम्प्लीटली मिक्स रेशियो फिक्स नहीं कर देगा। जैसे अगर हम नमक जो है मिलाएं पानी में तो नमक पूरा पूरा घुल जाएगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1 चम्मच नमक घुल रहा है तो 2 चम्मच नहीं घुलेगा। वहाँ रेशियो फिक्स नहीं हो रहा है। जब रेशियो फिक्स होगा तो वो कंपाउंड बन जाएगा, और रेशियो फिक्स नहीं है तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। तो नमक को अगर पानी में घोलें तो वो घुल जाएगा और कम्प्लीटली घुल जाएगा, और ऐसा घुलेगा कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जब कम्प्लीटली घुल जाए और अपनी आइडेंटिटी भी खो दे उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर जहाँ आइडेंटिटी बरकरार होती है और पूरी तरह घुलता भी नहीं, घुलता भी थोड़ा सा घुल भी सकता है और बिल्कुल भी नहीं घुले तो भी बोलेंगे उसको मिक्सचर। ऐसे ही नॉर्मली अगर मिक्स कर दिया जाए तब भी बोलेंगे उसको मिक्सचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया था, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले भी वीडियो में मैंने बताया है आपको कि आप उन बच्चों से जरूर शेयर करें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छा लगे तो जरूर करें, मनाही नहीं है उसके लिए, कर सकते हैं।